मैडम मेरा एक सवाल है। See, this question doesn't arise. As my colleague said, we have a majority in the House. We are a stable government. And nobody has questioned our stability, except few voices in the media. And don't add your voice, that's what I can say. Yes, मैडम Sanjay, please. एक सवाल है। आप कमलनाथ जी ने भी कहा कि मनीष जी लेम डक ये हमारी सरकार नहीं है। कल से आप लगातार कहते आ रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से हम बहुत स्टेबल हैं, लेकिन जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं 10:30 बजे का समय दिया गया है, पांचों मंत्री भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है जो कि आपसे करना चाहूंगा, वो ये कि क्या किसी प्रादेशिक दल के इंसिस्टेंस पर आप विदेश नीति में चेंज करने को तैयार हैं, जैसा कि अब आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपको जरूरत नहीं पड़ी थी श्रीलंका के मामले में यूएन में एक रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने की, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपके दरवाजे नए दोस्तों के लिए खुले हुए हैं? देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, बहुत साफ तौर से ये बात निरंतर और लगातार कही गई है कि जहां तक भारत की विदेश नीति या कूटनीति का सवाल है, जो भारत का राष्ट्रहित है उसको सामने रखते हुए हम फैसला करते हैं। पर कहीं पर अगर ये जरूरत पड़ती है कि भारत के किसी प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और उसको उजागर करने की जरूरत है, तो एक संवेदनशील सरकार होने के नाते ये भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है और उसके ऊपर बातचीत जारी है। और जैसे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने 9 साल से और बहुत सफलतापूर्वक एक कोएलिशन सरकार चलाई है और लोकतंत्र में जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सदा खुली रहती हैं। मेरा एक सवाल है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अब सरकार को समर्थन दे रही हैं, लेकिन एक ऐसा बिल है जिसमें दोनों मुख्तलिफ राय रखती हैं, जो नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है। इस पर सरकार क्या करेगी? और दूसरा, समाजवादी पार्टी का अब साफ कहना है कि बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा सरकार को लेना होगा, तो बेनी प्रसाद वर्मा का क्या होगा? बात परसों उठी थी बेनी प्रसाद जी की, मैंने सदन में इसमें खेद व्यक्त किया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मेरी कल चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था हम संतुष्ट हैं, तो ये मामला अब क्लोज्ड है। आज उन्होंने फिर बोला है कि बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा दीजिए। देखिए, ये मामला अब क्लोज्ड है, जो मेरी उनसे चर्चा हुई है। और जहां तक प्रश्न है आपका किसी प्रकार की बहुमत का भी जो प्रश्न उठा था, किसी ने ये मांग नहीं करी है कि या किसी ने ये आरोप नहीं लगाया है सदन में या सदन के बाहर कि हमारी सरकार की बहुमत नहीं है। तो इसको कई दफा मैंने दोहराया, कल दोहराया, आज दोहरा रहा हूं कि जब किसी ने नहीं ये बात कही, ये प्रश्न नहीं उठाए, इस प्रश्न को हम खुद उठाएं और हम खुद साबित करना चाहें, इसकी आवश्यकता नहीं है। जहां तक नौकरी को प्रमोशन, देखिए हमेशा चर्चा होती है और बहुत सारी चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान में संशोधन का बिल है, उसमें लगभग सर्वसहमति की आवश्यकता होती है, लगभग। तो जब तक सर्वसहमति या वो बहुमत नहीं बन पाए, ये नहीं हो पाएगा। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम इसमें कोशिश करेंगे, हम प्रयासरत हैं और हम करते रहेंगे। Yes, Akanksha, please. The evaluations in April, political instability is possibly the last thing that was required for a slowing economy. Are you afraid that the good work of fiscal consolidation will be undone by the situation of political instability? And my second question is not that if you anticipate early elections or not, but are you prepared for early elections? See, firstly, there is no political instability. So the premise of your question is wrong. Secondly, only last week, one of the agencies said that the threat of downgrade has receded a lot and in fact hinted that there could be a possible upgrade. As far as fiscal consolidation is concerned, Prime Minister and I have made it clear that we are on the path of fiscal consolidation. The path we have laid is a path from which we shall not waver. We will adhere to whatever we have said in the budget, that in the year 2013-14, the fiscal deficit will be brought down to 4.8. So I don't think anything of that has changed or anything of that will change.
last question. Yeah, Supriya, please. So even though you have reiterated your commitment to fiscal consolidation, but investors have been very wary of the political developments in India. In the last 24 hours, we saw the markets react the way they did, completely nosedive. What would you want to tell investors? Because your big pitch to them has been to come to India and invest here, and now they're looking at political uncertainty. I'm sure you want to soothe and frayed nerves there. You're using a different word, uncertainty. So let me reject that word also. There's no political instability, there's no political uncertainty. Now, yesterday's market trends were a reflection of what happened in Cyprus and the market's reaction to the RBI's announcement. Why do you attribute all that to the withdrawal of support by one ally? There is no political uncertainty, and I will continue to meet with investors, and I'm confident that we will continue to pursue investors and persuade investors to invest in India. You will find that investment continues to flow into India. Thank you very much. திமுக வெளியிட்டதுனால அதிமுக நெருங்கத்துக்கு சம்பந்தமா இப்ப காங்கிரஸ் வந்து இலங்கை தமிழர் பிரச்சனையில வந்து தமிழக முதல்வர் கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்வதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது அரசியல் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பல்ல, அரசியல் பற்றிய பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பல்ல. இது அரசு என்ன செய்கிறது என்பதை பற்றிய பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு. என்னுடைய முதல் உரையில நான் குறிப்பிட்டிருப்பது ஒரு நிகழ்வு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் என்ற செய்தியை நான் ஏற்கனவே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், மீண்டும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அந்த கடிதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்பதை சொல்றோம். இதிலிருந்து இதற்கு அரசியல் காரணங்கள் எல்லாம் கற்பிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது அரசு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி சொல்வதற்காக பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு. Well, as I said, this is a media conference to explain the government's position. This is not a media conference to discuss politics or relationship with political parties. He wanted to know, why did I refer to the Chief Minister's letter? We refer to the Chief Minister's letter, but the Chief Minister of Tamil Nadu has in a letter suggested that India should move amendments to the UNHRC resolution. The same suggestion came earlier from the DMK. Therefore, we refer to that suggestion in the context of government drafting amendments to the UNHRC resolution. Okay, thank you.